नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप सबको ये तो इल्म है कि पिछली 28 फरवरी से अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग जारी है। ये अलग बात है, 2-3 दिनों से यूनिलेटरली सदर ट्रंप ने जंगबंदी का 5 दिन के लिए ऐलान किया था। और वैसे उसने तो बंद कर दी है उसने अपने हमले, लेकिन इसराइल ने इस किस्म का कोई ऐलान नहीं किया था। इसीलिए इसराइल अब भी ईरान के जो मिलिट्री ठिकाने हैं उन पर हमले कर रहा है और ईरान के जो मिलिट्री लीडरशिप है उनको भी ख़त्म करने का बीड़ा उठा रखा है। और उसके जवाब में ईरान की फ़ौज, IRGC की बात है, वो फिर जो नज़दीकी अरब मुस्लिम ममालिक हैं, जैसे कतर है, अबू धाबी है, UAE, बहरीन है, इनके ऊपर, कुवैत है, इनके ऊपर हमले करता रहता है। यानी वो जारी है, उसमें कोई कमी नहीं आई। तो अभी इसकी वजह से फिर क्या किया ईरान ने, ये भी बता चुका हूँ कि जो आबनाए हॉर्मुज़ है, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़, उस पर ईरान ने अपनी दादागिरी चलानी शुरू कर दी कि हम कोई भी ट्रैफिक यहाँ से गुजरने नहीं देंगे। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि दुनिया भर का जो एनर्जी है उसका 20% आबनाए हॉर्मुज़ से गुजरता है, और जिसके बंद हो जाने की वजह से पूरी दुनिया में तेल और नेचुरल गैस के भाव आसमान को छूने लगे। वही तेल जो जंग शुरू होने से पहले $65 पर बैरल था, वो 140 तक गया। अभी ये जंगबंदी की है सदर ट्रंप ने तो 103-104 तक आ गया है, लेकिन ये भी खासा ज़्यादा है। जो भाव पहले था उससे तो बहुत ज़्यादा है, और जिसकी वजह से हमारे जैसे जो गरीब ममालिक हैं उनको खासी तकलीफ़ हो रही है। खैर, तो अभी कल वज़ीर ख़ारजा जो ईरान का है, अब्बास आराग़ची, उसने जो है एक टीवी इंटरव्यू में ऐसा कहा कि हमने हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनको इजाज़त दे दी है कि वो अपना तेल या जो भी माल है हॉर्मुज़ से जो गुज़रता है वो ले जा सकते हैं। अभी ये दोस्त ममालिक कौन है? भारत। आपको इल्म है, भारत तो है ही है, और उसके अलावा जो है पाकिस्तान, रूस, चीन और इराक, ये 5 ममालिक हैं जिनको वो इजाज़त दे रहा है, बाकी किसी को इजाज़त नहीं दे रहा। हकीकत में तो सीधी सीधी दादागिरी है, गुंडागर्दी है। स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ इंटरनेशनल वाटर्स है, इस पर ईरान का कोई हक नहीं, लेकिन जो व्यापारियों के ऑयल टैंकर्स हैं या कुछ भी माल ला जा रहे हैं तो वो थोड़ी नेवी के हैं, वो तो मर्चेंट नेवी है, वो थोड़ी मुकाबला कर सकते हैं ईरान की नेवी या ईरान के जो ड्रोन अगर उनके ऊपर आके गिरे और उनको उड़ा दे। तो इसीलिए तो ट्रैफिक बंद हो गई और जिसकी वजह से तेल भी महंगा हो गया है। खैर, अभी इस वक्त हालत ये है कि भारत के, यानी ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है ये थोड़ा ईस्ट वेस्ट के हिसाब से पड़ता है। ऐसे तो जो ऊपर है गल्फ ऑफ पर्शिया यानी पर्शियन गल्फ ऊपर है, नीचे गल्फ ऑफ ओमान यानी ओमान गल्फ है, बीच में ये छोटा सा टुकड़ा है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़, ये थोड़ा ईस्ट वेस्ट में पड़ता है। तो ऊपर से जो आने वाला ट्रैफिक है उसमें, यानी जो वेस्ट में इस वक्त भारत के 20 ऐसे जहाज़ खड़े हैं, गैस होगा या तेल होगा, जो अभी उनको गुजरने की इजाज़त मिली है, अब वो हिंदुस्तान आ जाएंगे। इसी तरह भारत के 18 जहाज़
ईस्ट में खड़े हैं, यानी ऊपर जाने के लिए, ताकि वो जाके फिर से माल भरवा कर वापस आए। उनको भी इजाज़त मिल गई है। अभी हमें उम्मीद बंधी है कि भारत में तेल और गैस की जो शॉर्टेज हो गई है उस पे ज़रब लगेगी, और उम्मीद है कि बहुत जल्द ही हालात अभी नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल तो नहीं लेकिन फिर भी नियर नॉर्मल होने की उम्मीद रख सकते हैं हम। अच्छा, इसके अलावा ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जिनके ऊपर ये हमले कर रहा है ईरान, 6 ममालिक हैं, उनके एक तर्जुमान ने कल बताया कि ये जो ईरान है ना, ये सीधा सीधा टॉल ले रहा है। यानी पहले तो उसने दादागिरी की कि किसी को गुजरने नहीं देंगे, उसके बाद फिर उसने वो जैसे बम्बई की ज़ुबान में बोलते हैं हफ्ता, या कराची की ज़ुबान में बोलते हैं भत्ता, वो लेना शुरू कर दिया है। अभी ये उनका कहना है, भारत ने नहीं दिया, क्योंकि भारत को ईरान दोस्त ममालिक की श्रेणी में रखता है, लिस्ट में लाता है। भारत ने नहीं दिया, लेकिन जीसीसी के जो ममालिक हैं 6, उनके तर्जुमान ने ये दावा किया है कि ईरान दूसरे मुल्कों से टोल ले रहा है। टोल टैक्स जैसे रोड पे लगता है, या तो मतलब जैसे उसके बाप का माल है, पैसा दोगे तो गुजरने देंगे, नहीं तो उड़ा देंगे। अच्छा, अभी इसराइल ने कल ये ऐलान किया कि हमने उनका ये नेवी का एक चीफ था जो ईरान का, जिसका नाम था अली रज़ा तंसीरी, उसका नाम था, जो ये ट्रैफिक को आने जाने पे रुकावट लगा रहा था, यानी नेवी का कमांडर था वो। कल इसराइल ने ये ऐलान किया कि हमारी बमबारी से वो मर गया है। अब इससे ये नहीं है कि ये मसला हल हो जाएगा, क्योंकि ये एक हेरारेकी होती है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, कोई ना कोई उसकी जगह ले लेगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ, अच्छा इस सिलसिले में ये भी बताऊँ कि क्योंकि लगातार इसराइल जो है वो ईरान की जो टॉप लीडरशिप है उनको ख़त्म करने के पीछे है। पहले दिन से ही उसने अली खामनाई को मारा, मुज्तबा खामनाई पे बम फेंका, उसकी टांग टूट गई, और दूसरे आए दिन जो भी IRGC के कमांडर होते हैं या मुल्ला हैं, इनके एक के बाद दूसरा उनको मार रहा है इसराइल। तो अभी पाकिस्तान ने अमेरिका से दरखास्त की कि आप इसराइल के ऊपर जोर डालें कि ये जो टॉप लीडरशिप को इसराइल मार रहा है, तो कम से कम खुदा के वास्ते 2 बंदों की जान बख्शी कर दे। अब ये 2 बंदे कौन हैं? 2 बंदे हैं, एक तो वज़ीर ख़ारजा ईरान का अब्बास अराक्ची, और दूसरा जो पार्लियामेंट का स्पीकर है ईरान की, बाकर कलबाफ, जो कि नेगोशिएटर भी है, जिसके साथ अभी अगर बातचीत होगी अमेरिका की तो वही रिप्रेजेंट कर सकता है ईरान को। तो इन दोनों की जान बख्शी के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका से दरख्वास्त की कि वो इसराइल के ऊपर दबाव डाले ताकि वो इन दोनों को छोड़ दे। और सुनने में आया है कि इसराइल ने ये बात मान ली है और इन दोनों की सेहत को कुछ नहीं होगा, ताकि ये जो ऑनगोइंग नेगोशिएशंस हैं ईरान विथ अमेरिकन्स वो जारी रह सके। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।